अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर से। खित्ते के अमन की खातिर दहशतगर्दी से मिलकर निपटना होगा। इस मामले पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में किया। ख्वाजा आसिफ ने अमन मुआहदे में किरदार पर अमीर कतर और तुर्क सदर को सराहा। कहा यह मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ है। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में बुलाया गया है। अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया है कि दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। उम्मीद है कि अब दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने लाहौर में मुलाकात की है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में फितना और खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन, पाक अफगान सरहदी सूरत हाल, इसके साथ साथ मुतासरा इमारतों की बहाली पर भी तबादला ख्याल हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस डेरा इस्माइल खान पर भी हमलों के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और यकजहती के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KP के अवाम अमन के ख्वाहां हैं। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर हो चुका है। अफगानिस्तान से शोरिश पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाक फ़ौज के शाना बशाना है। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत की शय पर शरारत करते हैं। शहरियों का कहना है कि बहैसियत पश्तून हमें अफगान तालिबान पर कोई एतमाद नहीं। حکومت چه کسان نوستی که هر تیم دیده انڈیا پر یش نوستی و انڈیا دغیر نه خبره میشته که و دو هر کی مذاکرات وشله ز پاک فوج ته سلام کوم چې میر مذاکرات کوي بذات خود یو پښتین اعتماد منشته په بنده چې میرا فوج مضبوط تا اعتماد مې ده بنده و دومره طاقت شکر الحمدلله پاکستان طاقت لري چې هغه جواب وکړي وته پاکستان فورس موږ مرګري یو که قبایل دي که پښتانه دي که ارزي پښتانه دي بل زمونږ حکومت چې کم دی هغوی ډېره دلته د افغانیانو ډېره مرسته کوي او افغانیان چې کم دي نو زمونږ د خلکو بیا هم خلاف دي او بل زمونږ فوج خو ماشاءالله داسې فوج دی چې خبره انډیا غونډه کې ډېر ملکونه تباه کړي نو دغه وته څه د افغانستان وته څه دی. افغان حکومت دوحه ته کمپرمایز لپاره چې کوم لاړو نو دا د دو ناکامي ده. غټه ناکامي همدغه ده چې دوحه ته لاړو هلته اوس کوم مذاکرات به دوی کوي همدغه به کوي چې موږ امن غواړو. امن غوښتن اول چې دا نو دو په باونډري باندې حالات خراب کی په پاکستان کې حالات خراب کی. रुक करेंगे कराची का, जिसके इलाके साइट एरिया वलीखा चौरंगी के करीब फोम की फैक्ट्री में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स की मदद से आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद काशान मौजूद हैं। काशान, आप स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। सुबह के वक्त इस फैक्ट्री में आग लगी थी और उस फैक्ट्री पे काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री में क्या मटेरियल मौजूद था जिसकी वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार करी, इससे मैं इंसिडेंट कमांडर इरफान अली मेरा मौजूद है। सर ये बताइएगा कि अब क्या अपडेट है फायर? फायर अंडर कंट्रोल है। कूलिंग प्रोसेस हमने इनिशिएट कर दिया है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है। रेस्क्यू की और KMC की ऑलमोस्ट 7 से 8 गाड़ी यहाँ पे काम कर रही है। ये मैट्रेस की फैक्ट्री, मल्टीफॉर्म की फैक्ट्री है और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ था फैक्ट्री के अंदर तो जितना भी यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल है सबके ऊपर आग ने काबू कर लिया था और जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। वो जी बिल्कुल, आपने कहा कि रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 के अफसर मेरा मौजूद थे। नहीं जानी से बताया गया आग जो है वो शॉर्ट सर्किट लगने के बायस जो आग का वाक़या पेश आया, मुकम्मल तौर पर आग को काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल। बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर है, पतोकी में तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला है। हादसे के नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। एक खातून के शदीद जख्मी होने की इतलात भी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और अब बात करेंगे, हुकूमत ने रवा माली साल के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि किसानों को गंदम की फी मन कीमत दरामदी कीमत के मसावी 3500 रुपये अदा की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तफाक़ राय पर मबनी पॉलिसी तैयार करने में सूबाई हुकूमतों के ताउन को सराहते हैं। इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक थे।
अपडेट करेंगे आपको कि बलूचिस्तान के इलाके रुकनी के करीब जलजला रिपोर्ट हुआ। रेक्टर स्केल पर इसकी शिदत 5 रिकॉर्ड की गई है। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले का मरकज़ रुकनी से 39 किलोमीटर शुमाल मशरक में था, जबकि इसकी गहराई 15 किलोमीटर बताई गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजला सुबह 10:42 पर रिकॉर्ड किया गया। और खाना पकेगा बिना टमाटर के। मुल्क की तारीख में पहली बार टमाटर चिकन से भी महंगा हो गया है। कीमत 650 रुपए को छू गई है। गरीबों ने कानों को हाथ लगा लिए हैं। इसी बारे में देखिए ये रिपोर्ट। तमाम टमाटर का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाने लगे। इलाही, ये माजरा क्या है? लाल लाल बहार, लेकिन अवाम के अरमानों पर जैसे खिजा। चलते हैं सदर कराची। टमाटर का रेट सिर्फ 500 रुपए फी किलो। रुकिए जरा ठहरिए तो सही। फेडरबी एरिया में यही लाल सब्जी 650 रुपए फी किलो मिल रही है। गुलशन इकबाल, बंस रोड और कराची के पोश इलाके नर्ख वही है जो चिकन को भी शर्मा दे, यानी 650 रुपए फी किलो। इतना महंगा कर दिया टमाटर जिसकी कोई हद नहीं। टमाटर के खरीदना और मुर्गी खरीदना, मुर्गी सस्ती मिल रही है, टमाटर महंगा है। टमाटर 500 रुपए किलो, चिकन 400 रुपए किलो। जरूरी थोड़ी है एक चीज नहीं लेंगे सस्ती हो जाएगी। अब हमने बना दही ये अपना टमाटर लेंगे, जरूरत नहीं है, रखते हैं इसको। वो मंडी के अंदर ही 500 रुपए किलो बिक रहा है, यहाँ हम बेच रहे हैं 400, ये 500 550 हमारे यही खरीदारी हो रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है टमाटर। ये आगे से पता नहीं क्या वजह है जो टमाटर बिल्कुल शॉर्ट करा हुआ है। बराए मेहरबानी गरीब इंसान को रिलीफ दिया जाए, ठीक है ना, और जो खाने की अशियाँ हैं, ठीक है ना, इसको सस्ता से सस्ता करा जाए। महंगा टमाटर सिर्फ कराची वालों की दास्तान गम नहीं। चलते हैं नवाबशाह, जहाँ एक टमाटर 600 रुपए फी किलो मिल रहा है। पंजाब का रुख करते हैं। फैसलाबाद में घर की खेती भी 500 रुपए को छू गई। अरमानों का बल्कि ये कहिए पकवानों का खून हो गया। आगे बढ़ेंगे। जारे इसराइल ने जंगबंदी के मुआहदे को मजाक बना लिया है। गजा में खून रेजी का सिलसिला जारी रखा। सेहूनी फौज ने 100 से जायद रॉकेट दागे। 45 फलस्तीनियों को एक बार फिर शहीद किया गया। जंगबंदी के बाद शहदा की तादाद 98 तक जा पहुंची है। इसराइल ने इसे 2 एहलकारों की हलाकत का बदला करार दिया है, जबकि हमास ने इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है। गजा में जंगबंदी मुआहदे की फिर धज्जियां उड़ा दी गईं। इसराइल ने मजलूम फलस्तीनियों पर रॉकेट बरसाए। खान यूनिस में खैमा बस्ती और नसीरात कैंप पर भी बमबारी कर दी। शहरी आबादी इस तबाही और बर्बादी की जद में आई। जंगबंदी मुआहदे के बाद ये सबसे खूनी हमला करार दिया जा रहा है। ताहम इसके बाद दोबारा जंगबंदी नाफिज कर दी गई। इसराइली फौज के मुताबिक इसने रफा के नोगो एरिया में 2 एहलकारों की हलाकत का बदला लिया। वाकया उस वक्त पेश आया था जब दोनों एहलकार उस मुकाम पर सुरंगों की खुदाई कर रहे थे। एक एहलकार RPG रॉकेट और दूसरा स्नाइपर का निशाना बना। हमास ने हमले का इल्जाम रद्द कर दिया। कहा इसराइल जंग शुरू करने के बहाने ढूंढ रहा है। उधर इसराइली वजीर दिफा ने मजीद हमलों का इंदिया दे दिया। कहा हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। इस दौरान गजा में इमदादी ट्रक से काफिला भी रोक दिया गया है। इसराइली फौज ने कहा है कि ये पाबंदी ताहुक्म सानी जारी रहेगी। क्या हमास को गैर मुसल्लह करने अमरीकी फौज गजा जाएगी? सदर ट्रंप ने सवाल का जवाब नफी में दिया। उधर इसराइली जारहियत के बाद बिगड़ता जंगबंदी मुआहदा संभालने का मिशन JD Vance और जेरेड कुशनर को सौंप दिया गया। अमरीकी नायब सदर दामाद अव्वल के हमरा इसराइल रवाना हो गए हैं। गजा की जंग में अमरीकी फौज को नहीं झोंका जाएगा। सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ मौजूद हैं। कहा ईरान की एटमी सलाहियत बरकरार रहती तो अब मुआहदा मुमकिन न होता। दूसरी जानब अमरीकी नायब सदर JD Vance और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अमन मुआहदा बचाने के लिए इसराइल रवाना हो गए। इस मुहिम में मुशीर खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी इनके हमरा हैं। इस मौके पर जेरेड कुशनर ने कहा मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। सारे तनाजुर में मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने की बात करना फ़लस्तीन की नफ़ी है। सरबराह JUI ने कहा कि अमरीकी सदर नेतन्याहू के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि आलमी अदालत उसे जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे चुकी है और गिरफ्तारी के ऑर्डर्स दे चुकी है। सवाल किया कि अगर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो फिर नेतन्याहू पर क्यों नहीं? इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू को इंसानी मुजरिम करार दिया है, इंसानी नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दिया है और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। ऐसे मुजरिम को अक़वाम मुत्तहिदा में बुलाया भी जाता है, उनकी तकरीर भी कराई जाती है और ट्रंप साहब अपने पहलू में बिठाकर उनसे मीटिंग भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं।
वो लोग कि जो भूख की वजह से शहीद हो गए, कि जो बीमारियों की वजह से शहीद हो गए, जिनको ग़िज़ा न मिली, जिनको दवा न मिली और उन्होंने अपनी जान आफरीन के हवाले की, जहां 1.5 लाख तक लोग बेघर हो चुके हैं। इतने बड़े जराइम के बाद आज आप कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर की जुबानी भारत की रुसवाई जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी तर्क करने की यकीन दहानी कराई है। खबरदार किया कि मॉस्को से तेल खरीदना ना छोड़ा तो भारी टैरिफ की अदायगी जारी रखना पड़ेगी। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह की जानिब से की गई है। अलीमा खानम को 3 बार बुलाया गया, तीनों बार गैर हाजिर रहीं, जिस पर एक बार फिर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं। अलीमा खानम के जामिन उमर शरीफ पर भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम को गिरफ्तार करके फौरी पेश करने का हुक्म दिया है। 22 अक्टूबर की डेट रखी गई है। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने की है। और शिकारपुर में दरख्त काटने पर 2 बरादरियों में खूनी तसादुम हुआ। फायरिंग के तबादले में खातून समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या गढ़ यासीन थाना महमूद बाग की हुदूद में पेश आया है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ सक्खर से हमें शाहिद अली ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी शाहिद, इस बारे में बताइएगा। ये वाक़या जो है वो शिकारपुर ज़िले के थाना महमूदाबाद की हदूद में गोठ आमिल महर में पेश आया, जहां महर बरादरी के 2 ग्रुप आपस में जो है उनमें मुसल्लह तसादुम हुआ है, फायरिंग का तबादला हुआ है। ये दरख्त काटने पर ये मामला हुआ था। इनकी देरीना दुश्मनी भी चली आ रही है। जब इन्होंने दरख्त काटे तो वहाँ फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। फायरिंग के सबब एक खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इस वक्त शिकारपुर के अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। 2 अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि एक खातून और एक शख्स जो है अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गया है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। ताहाल जो है वो कोई मुश्तबा अफराद जो है 7 उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। और ये मामला जो है देरीना दुश्मनी से और इस वक्त जो है दरख्त काटने पर पेश आया, जहां महर बरादरी के लोग आपस में जो है उनमें मुसल्लह तसादुम हुआ है और 4 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अली आपका। ये चलेंगे आपको खेलों के मैदान में। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के इब्तिदाई रोज पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 1 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। रावल आफरीदी को टेस्ट कैप दी। आसिफ आफरीदी ने 39 साल 299 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया। वो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करने वाले 258वें खिलाड़ी हैं। आसिफ आफरीदी का कहना है इतने सालों की मेहनत का सिला मिल गया, पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करने पर फ़ख्र है। एक और अच्छी खबर ये भी है कि तीसरे एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान कबड्डी टीम ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। बहरीन में जारी इवेंट के राउंड रॉबिन के दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड को शिकस्त दी। इसके अलावा कौमी कबड्डी टीम ने यह मुकाबला 57 के मुकाबले में 62 पॉइंट से अपने नाम किया। पाकिस्तान ने पहले मैच में मेज़बान बहरीन को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान कबड्डी टीम आज ईरान और भारत की टीमों से मुकाबला करेगी। उधर इंग्लैंड ने भारत को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त देकर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारतीय टीम वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी नाकामी से दोचार हुई। इंदौर में खेले गए मैच में 289 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 6 विकेटों पर 286 रन बना सकी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 288 रन स्कोर किए। हेथर नाइट ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 109 रन की इनिंग्स खेली। एमी जॉन्स ने निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानियों की बात करेंगे एक बार फिर से। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने वैंकूवर रॉबिन मेंस स्क्वॉश का टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोड के यकतरफा मुकाबले 3-0 से आउट क्लास किया गया है। आपको बता दें कि अशरफ की फतह का स्कोर 11-7, 11-1 और 11-6 रहा। अशरफ के करियर का ये पहला BSA वर्ल्ड टूर टाइटल है।
कुछ जिक्र करेंगे मौसम के हवाले से। तो सर्दी अभी पूरी तरह से आई नहीं है, लेकिन सर्दी के मसाइल ज़रूर आड़े आ गए हैं। कराची वालों को निराली सूरत हाल का सामना है, जहां पर सूप पीने का मौसम नहीं आया मगर शहरियों को खांसी का शरबत पीना पड़ रहा है और खुश्की और धूल मिट्टी ने भी जीना मुश्किल कर रखा है। शहर के मौसम पर मजीद बात होगी, मरियम हसन ज्वाइन करिए। मरियम बताएगा इस पर क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। शहरी कायद में माह अक्टूबर के आगाज़ के साथ ही हवाओं की सिम में तब्दीली के सबब गर्मी का खात्मा तो नहीं हुआ, अलबत्ता खुनकी में इजाफा जो है वो ज़रूर महसूस किया जा रहा है। रात के औकात में शहर का मौसम काफ़ी हद तक खुनक या सर्द जो है वो महसूस किया जाता है, अलबत्ता दिन में शदीद गर्म और खुश्क महसूस किया जा रहा है। कराची के बासी जब पंखे के नीचे बैठते हैं तो सर्दी का एहसास होता है और जब पंखा बंद करते हैं तो पसीना आना शुरू हो जाता है। आखिर कराची के लोग करें तो क्या करें? माहिर ने सेहत की जानिब से बताया जा रहा है कि ऐसे मौसम में शहरियों को चाहिए कि वो मुकम्मल आसीनों के साथ मुकम्मल कपड़े पहने, बिल्कुल स्लो स्पीड पर फ़ैन को चलाएं ताकि फ़ैन की तेज़ हवा जो है उनकी सेहत को मुतासिर ना कर सके। लेकिन सर्दी का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो माह नवंबर के आगाज़ के साथ ही हो जाएगा और जिसका सिलसिला जो है 4 महीने तक यानी कि फरवरी के वस्त तक जो है वो जारी रहेगा। आवाज़ बता रही है कि वो खुद भी इसी सूरत हाल का शिकार है। मरियम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हमें। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।